फिलहाल उसको लेकर हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी है। ये बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को दे दें, केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया गया है। लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता इसको लेकर सवाल उठा रहे थे कि केजरीवाल की गिरफ्तारी जो है वो असंवैधानिक तरीके से हुई है। केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है या गलत, इस पर फैसला आना था। और ये बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट अपने दर्शकों को दे दें कि हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया है। एक और बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को लगा है। पिछले 9 दिन से तिहाड़ जेल में बंद हैं अरविंद केजरीवाल, और अब कहीं ना कहीं एक और बड़ा झटका इस पूरे केस में अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया है। ये बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। मेरे सहयोगी आयुष लगातार जुड़े हुए हैं, मनोहर केसरी दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं। आयुष, जैसा इंट्यूशन लग रहा था, जिस तरह से लगातार जो अपडेट सामने आ रही थी, उससे कहीं ना कहीं लग ही रहा था कि अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका लग सकता है। इसी सवाल के साथ मैं हमारे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा के पास चलती हूँ। आशीष जी, देखिए, ये तय था, ये पहले से ही तय था कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलेगी। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है वो अरविंद केजरीवाल को आगे नुकसान दे सकते हैं, और मुझे लगता है कि इन ऑब्जर्वेशन को हटाने को लेकर अरविंद केजरीवाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। पहली बात, दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कही कि ईडी ने जो दस्तावेज अदालत में दिए हैं, उन दस्तावेज जो थे वो काफी मजबूत थे। चाहे उसमें अप्रूवल का बयान हो, चाहे उसमें मनी ट्रेल का जिक्र हो, चाहे उसमें गोवा के उम्मीदवार का बयान हो, चाहे उसमें रेड्डी का बयान हो। दूसरी सबसे अहम बात, जब इन्होंने ये कहा था कि जो अप्रूवल है उनके बयान पर केजरीवाल ने सवाल उठाए थे, अभिषेक मनु सिंह भी जब अपीयर हुए थे, कोर्ट ने कहा कि अप्रूवल अगर कोई बनता है तो उसका जो बयान होता है वो कोर्ट के सामने दर्ज किया जाता है। अगर आप अप्रूवल के बयान पर सवाल उठा रहे हैं तो इसका मतलब है आप कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं, और कोर्ट ने उनकी इस बात को नकार दिया। हालांकि कोर्ट ने ये जरूर कहा कि उनको क्रॉस करने का अधिकार है, वो चाहे तो क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस निचली अदालत में होगा, ना कि क्रॉस सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट में होगा। तीसरी अहम बात, हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो गिरफ्तारी की गई थी उसमें इन्होंने ये सवाल उठाया क्या कि ये चुनाव के समय गिरफ्तारी की गई है, लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ये गिरफ्तारी की गई है, ये पूरा राजनीतिक मुद्दा है। अदालत ने ये कहा कि जो अदालत है वो कानून के हिसाब से काम करती है, और ईडी जो है वो ये तय करती है कि गिरफ्तारी कब की जाए, मामले की जांच वो करती है। लिहाजा जो गिरफ्तारी को, जिसको इन्होंने गलत करार दिया था, उस मांग को भी, उस दलील को भी अदालत ने ठुकरा दिया। चौथी इनकी दलील ये थी कि अदालत ने उन्हें गलत तरीके से रिमांड पर भेजा, जो रिमांड था वो असंवैधानिक था। कोर्ट ने ये कहा कि जो निचली अदालत का जो आदेश था, यानी राउज एवेन्यू कोर्ट का जो आदेश था, वो वेल रीजन आदेश था, और उसमें इन सारे जो दस्तावेज ईडी की तरफ से एकत्रित किए गए हैं, उन सभी दस्तावेजों को रखा गया है, और उन दस्तावेजों के आधार पर ही निचली अदालत ने उन्हें रिमांड पर भेजा था। तो अरविंद केजरीवाल की जितनी भी दलीलें थी उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब ये तय मान के चलिए कि इस फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, लेकिन हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो वेल रिटन जजमेंट इसे कहा जा सकता है कि हर पहलुओं पर गौर किया गया, और जितने भी सबमिशन अरविंद केजरीवाल की तरफ से बताए गए थे कोर्ट में, उन सभी सबमिशंस को हाई कोर्ट ने सिरे से नकार दिया। ठीक है, हमारे साथ विनीत जिंदल भी जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। विनीत जी, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं, क्योंकि लगातार सवाल उठाए जा रहे थे आम आदमी पार्टी की तरफ से, आम आदमी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की तरफ से, कि ये जो गिरफ्तारी की गई है ये असंवैधानिक है, लेकिन आज एक एक सवाल का जवाब जो है वो कोर्ट की तरफ से दे दिया गया। देखिए, सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से इस पूरे मामले का राजनीतिकरण करने की कोशिश की है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट भी जो पेटिशन फाइल की गई थी उसमें दिखा है। ये प्ली लिया गया कि लोकसभा इलेक्शन से पहले अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया, तो कोर्ट ने आज ऑब्जर्वेशन में बोला है अपना कि ये बात अरविंद केजरीवाल को पता थी कि लोकसभा इलेक्शन का जो टाइम ड्यूरेशन है वो कब से कब तक हो सकता है। तो इस बात को लेकर किस तरह से पूरी बातों को तोड़ मरोड़ के फेंकते थे, आज ये स्पष्ट हो गया वो एक भ्रष्ट हैं, उन्होंने शराब घोटाला किया है, इसके बावजूद वो कुर्सी पर चिपक कर बैठना चाहते हैं। अब इसका भी इंसाफ बहुत जल्दी होगा। केजरीवाल पर दिल्ली हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला आने के बाद अब प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है। केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया गया है हाईकोर्ट से, केजरीवाल को अब कोई राहत नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला केजरीवाल के लिए आज आया है, और लगातार हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। विनीत जी, आप अपनी बात पूरा कीजिए प्लीज।
तो देखिए, हाईकोर्ट ने बहुत वेल रिटन जजमेंट जिसे हम कहते हैं वो दिया है और हर पहलू हर पक्ष के ऊपर बात की गई है। ये कहा गया था Court said whether to make a person approver is a function of the court, duty of the court, not of the राजनीति में हम जाते नहीं है, हम सिर्फ न्याय करते हैं, ऐसा कोर्ट ने कहा। अप्रूवर मुझे जाने दो ना। सर, अप्रूवर की जो सत्यता को लेकर जो उनके बयानों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, उसको लेकर भी कोर्ट ने टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि एक आदमी को अगर अप्रूवर बनाना या नहीं बनाना वो कोर्ट का कार्य है, वो कोर्ट का कार्य है, ईडी का कार्य नहीं। गिरफ्तारी को लेकर भी कमेंट किया है। गिरफ्तारी जो है वो बराबर थी, गिरफ्तारी में कोई गलती नहीं हुई, ये भी कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करें तैयार है सर? सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करें तो तैयार है सर? वो उनसे पूछे सुप्रीम कोर्ट आप तैयार है सर? Sir, the court has made very important, order where the court is saying that don't make it a political issue, don't politicize this. It's not a difference whether he's a CM or a normal individual, but the approval thing which is also being raised in lower court also has been touched upon by the court, where the court has said. I've already said about the approval. Sir, what is The court has said that as far as approval is concerned, weight is to be given. What weight is not to be given is a function of the trial court. This is not a trial that is mini trial is not being conducted, and an approver is approved by the court, not by the ED. The court makes an approver and grants him pardon. The ED doesn't grant pardon. Okay, done. Sir, has the statements of Hawala operators played a very crucial role in this audit? It is not one statement. Sir, have the statements of the Hawala operators, the ITRs and the WhatsApp chats There are- played a very crucial role in this audit? There is voluminous evidence of various persons. So you cannot say that one statement has made a difference. सर Do उम्मीदवार you think के it will be a very benchmark thing for all the petition which is gone on its way, where the court has made it very clear that no difference between normal individual and big political celebrities? चलो जाने दो, मुझे जाने तो दो। There you heard Pranesh. निकलने दो। चलते ऐसी राज तो हमारे साथ तो केजरीवाल की याचिका खारिज कर दिया गया। एक और बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को आज कोर्ट से लगा है। हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं और कोर्ट के फैसले पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है वो कानून सही है। लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, सवाल उठाए जा रहे थे, बयानबाजी का दौर चल रहा था कि गिरफ्तारी असंवैधानिक है, लेकिन कोर्ट ने आज इस पर अपना रुख साफ कर दिया है। ये कहना है हाईकोर्ट का। केजरीवाल की याचिका को हाईकोर्ट से खारिज कर दिया गया है और गिरफ्तारी को कानूनन तौर पर सही बताया गया है। शराब नीति केस में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है वो गिरफ्तारी पूरी तरह से वैध है। कोर्ट ने इस बात को आज साफ कर दिया है। बहुत मेहनत की जज ने, बहुत अच्छा जजमेंट लिखा और एक बाइट कर लेते हैं सर, एक बाइट कर लेते हैं। अभी तक किसी की बाइट अच्छे से नहीं हो पाई है। एक बाइट लेके फिर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल की याचिका गिरफ्तारी को खारिज करने की जो याचिका थी उसको दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि ईडी के पास ईडी के अनुसार पर्याप्त सबूत हैं अरविंद केजरीवाल के इस शराब घोटाले में शामिल होने के, लिहाजा उनको अभी इस गिरफ्तारी की याचिका को हम नहीं देख सकते, लिहाजा खारिज कर दिया है। और तमाम तरह के अटकलें लगाई जा रही थी, तमाम तरह की टिप्पणियां भी कोर्ट ने की हैं, दिल्ली हाई कोर्ट ने की हैं। अप्रूवर पर शक नहीं करना चाहिए, अप्रूवर कानून जो है वो 100 साल पुराना है, इसको ये नहीं कहा जा सकता है कि ये अरविंद केजरीवाल को टारगेट करने के लिए किया गया है। तो ये तमाम बातें हाई कोर्ट ने अपने फैसले में टिप्पणी के तौर पर की हैं कि अप्रूवर का जो कानून है, अप्रूवर के बयान को जो वजन देने का कानून है वो 100 साल पुराना है। लिहाजा इसमें ये कहना कि अरविंद केजरीवाल को या किसी विपक्ष के नेता को टारगेट करने के लिए ये इन बयानों के आधार पर गिरफ्तारी दी गई है, की गई है, ये नहीं कहा जा सकता। और
एक और बड़ी खबर है केजरीवाल पर सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट आपको दे दें। सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं केजरीवाल, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी अपडेट है। केजरीवाल पर सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं केजरीवाल, क्योंकि कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है। कई महत्वपूर्ण टिप्पणी आज की गई हैं। साफ तौर पर कहा गया है कि किसी को भी विशेष सुविधा नहीं दी जा सकती, चाहे वो मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो। अब सूत्रों के हवाले से ये बड़ी अपडेट आ रही है कि अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले में। आपको बता दें कि अपने फैसले में, और आशीष सिन्हा इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी। आशीष, क्या कुछ हुआ आज कोर्ट रूम में? क्योंकि बयान तो आ रहे थे, जो जैसे जैसे फैसला पढ़ना शुरू किया था जज साहिबा ने, वैसे वैसे आ तो रही थी टिप्पणियां। आप बताइएगा क्या कुछ हुआ कोर्ट रूम? देखिए अमूल, मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से बताता हूँ। 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताता हूँ कि आज दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में क्या कुछ कहा। पहला, हाईकोर्ट ने ये कहा कि आप मुख्यमंत्री हो या फिर आम नागरिक हो, कानून सबके लिए बराबर है। दूसरा, अगर कोई मुख्यमंत्री है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे अलग से रियायतें दी जाए। तीसरा, जो गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की हुई थी वो गिरफ्तारी सही थी। चौथा, जो टाइमिंग को लेकर अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया है वो सवाल सही नहीं था, क्योंकि ये जांच एजेंसी तय करती है कि गिरफ्तारी कब की जाए। पांचवा, अरविंद केजरीवाल को जो हिरासत में दिया गया वो फैसला भी बिल्कुल सही था, क्योंकि अदालत ने इसको लेकर एक डिटेल ऑर्डर पास किया था। छठा, जो ईडी की तरफ से डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए थे जिसमें ईडी ने हवाला ऑपरेटर का जिक्र किया था, आम आदमी पार्टी के एक उम्मीदवार का जिक्र किया था, पैसों के ट्रांजैक्शन की बात की थी, किस तरह से पैसे आए थे उसको बताया था, उस पर अदालत ने भरोसा किया। सातवां, इस मामले में हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इसको राजनीतिक अखाड़ा ना बनाया जाए। आठवां, कानून जो है, कोर्ट जो है वो कानून के हिसाब से चलता है, ना कि राजनीतिक दबाव में, ना किसी राजनीतिक प्रेशर में। नौवीं सबसे अहम बात अदालत ने ये कही कि अरविंद केजरीवाल ने जितने भी जो दलीलें दी हैं कि वो क्रॉस करना चाहते हैं, जो रेड्डी के बयान पर उन्होंने सवाल उठाया, अप्रूवल पर सवाल उठाया, तो अदालत ने ये कहा कि अप्रूवल जो है वो ऐसे ही कोई नहीं बन जाता जब तक अदालत नहीं इस पर अपनी राय देती है, अदालत इस पर सहमति नहीं देती है। अदालत की अगर आप अप्रूवल पर सवाल उठा रहे हैं तो आप अदालत पर सवाल उठा रहे हैं, और ये कहते हुए अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। लेकिन आशीष, यहाँ पर अप्रूवल मैं रोकना चाहूंगा, फिर आप आगे अपनी बात रख लीजिएगा। जो सरकारी गवाह पर सवाल उठाए थे अरविंद केजरीवाल ने, ये कहते हुए उठाए थे कि साहब 8 बयान लिए, 8 बयानों में कहीं मेरा नाम नहीं था और 9वें बयान में मेरा नाम डाल दिया गया, तो ये इन बातों को अभी जिक्र आया नहीं। देखिए, इन बातों का जिक्र अभिषेक मनु सिंघवी ने जरूर किया था, लेकिन अबुल इस बात को समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो याचिका दाखिल हुई थी उस याचिका में यहाँ पर इन लोगों ने हिरासत को चुनौती दी थी और गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। ये ट्रायल तो यहाँ पर चल नहीं रहा था, और यही बात दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कही कि अगर हम इस दलील को भी सुनने लगेंगे तो ये बिल्कुल मिनी ट्रायल जैसा होगा। अदालत ने ये जरूर कहा कि अरविंद केजरीवाल के पास ये अधिकार है, वो चाहे तो क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस वो निचली अदालत में करेंगे, ना कि दिल्ली हाई कोर्ट में। केजरीवाल ने जो कहा था उसको कोर्ट उस पर एग्री कर रहा था, लेकिन कहा कि यहाँ पर ये स्टेज नहीं है कि आप इसको यहाँ पर आप मिनी ट्रायल करें। दूसरी जो सबसे अहम बात है, अदालत ने कई बार अपने ऑब्जर्वेशन में इस बात का जिक्र किया कि इस पूरे मामले में को राजनीतिक एक जो प्रतिद्वंदता है उसको सेटल करने के लिए अदालत का इस्तेमाल ना किया जाए, यानी राजनीतिक अखाड़ा जो है वो अदालत को ना बनाया जाए। अदालत ने कई बार, यानी अगर हम पिछले 15 मिनट के अगर हम इस फैसले को देखें तो अदालत ने कई बार इस बात का जिक्र किया कि राजनीतिक जो नैतिकता है वो अपनी जगह है, अदालत की जो नैतिकता है, अदालत के जो सिद्धांत हैं वो अपनी जगह है, और अदालत जो है वो अपने सिद्धांतों पर काम करती है, कानून के हिसाब से काम करती है, और राजनीतिक दबाव और राजनीति से वो बिल्कुल परे है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये बेहद कठोर ऑब्जर्वेशन है। एक बार मैं जरूर और ये कहना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल को लेकर जो ईडी ने सीलबंद डॉक्यूमेंट्स में जो डिटेल जमा की थी, जिसमें आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार का, यानी गोवा के जो उम्मीदवार के बयान का जिक्र है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा। और हाईकोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन है अरविंद केजरीवाल की दलीलों को नकारते हुए, वो भी बेहद सख्त है, वो भी बेहद तल्ख है।
सुप्रीम कोर्ट में आएंगे ये तय मान के चलिए। 1-1.5 घंटे के बाद ऑर्डर जो है वो इंटरनेट पर आ जाएगा और उसके बाद वो अपनी पिटीशन तैयार करेंगे। क्योंकि इस हफ्ते का लास्ट वर्किंग डे सुप्रीम कोर्ट का कल है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट 2 दिनों के लिए बंद है, एक ईद है और उसके बाद अगले दिन यानी शुक्रवार को एक लोकल हॉलीडे है। शनिवार रविवार को तो सुप्रीम कोर्ट वैसे ही बंद रहता है। एक दिन का उनके पास मौका होगा। आयुष से भी जरा पता कर लें, उनके वकील जब बाहर आए थे क्या कुछ उन्होंने कहा। आयुष, क्या कुछ कहना था अरविंद केजरीवाल के वकीलों का, क्या उन्होंने कहा, किस तरह की प्रतिक्रियाएं दी? जो दलीलें उनकी तरफ से रखी गई थी हाई कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया। जी बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल के वकील के जो दलीलें थी उसको हाई कोर्ट ने सिरे से नकार दिया है और अरविंद केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया है और उनकी जो गिरफ्तारी है उसको गैर कानूनी मानने से भी कोर्ट ने मना कर दिया है। कोर्ट ने ये बात कही है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास पर्याप्त सबूत थे और उसके बाद एकाएक 9 समन जब उन्हें भेजे गए तो उसे नजरअंदाज किया अरविंद केजरीवाल ने। जानबूझकर अवहेलना समन की गई थी और अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे थे, जिसके चलते मजबूरन ईडी को उन्हें इस तरीके से गिरफ्तार करना पड़ गया था। हालांकि अब कयास ये लगाया जा रहा है कि उनके वकील सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और जैसा कि अभी आशीष जी ने भी बताया कि अब कल का वक्त है उनके पास, क्योंकि 1-1.5 घंटे बाद जब ये कोर्ट ऑर्डर अपलोड हो जाएगा वेबसाइट पर, उसको लेकर पिटीशन तैयार की जाएगी और अगर कल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया तो हो सकता है इस पर सुनवाई हो, वरना अगले हफ्ते का उन्हें इंतजार यहाँ पर अब करना पड़ेगा। लेकिन अब बड़ी बात सामने ये आ रही है कि अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं वो कुछ सवालों से जो है वो बच रहे थे। जो सवाल किया गया था कि जो कोर्ट के सामने ऑब्जर्वर्स के जो बयान दिए गए थे उसको लेकर जब सवाल किया गया कि ये जो आप सवाल उठा रहे हैं ये तो खुद न्यायालय पर सवाल उठाने के बराबर हो जाता है, क्योंकि जो बयान दिए जाते हैं ये न्यायालय के सामने बयान दिए जाते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें जो कोर्ट की तरफ से कही गई उससे कोर्ट ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया था कि लगातार कोर्ट पर जो आरोप लग रहे थे, राजनीतिकरण का आरोप भी कोर्ट पर लगा दिया गया था। आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन में बात कही जा रही थी कि ईडी, सीबीआई, यहाँ तक की जो कोर्ट है वो भी भाजपा या नरेंद्र मोदी से मिले हुए हैं। तो इस पर कोर्ट ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया था और ये बात बोली थी कि कोर्ट राजनीतिक दृष्टि से प्रेरित नहीं होते, केवल सबूतों के आधार पर, गवाहों के आधार पर और जो संवैधानिक तरीके से जो दलीलें दी जाती है उसके आधार पर ही कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। जी आयुष, मनोहर भी मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। मनोहर, कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है कि इस मसले पर राजनीति न हो, पॉलिटिसाइज न किया जाए, लेकिन जिस तरह से लगातार हम आम आदमी पार्टी का रुख देख रहे हैं, नेताओं की बयानबाजी देख रहे हैं, उसके लिहाज से भी कह सकते हैं कि एक बड़ा झटका है ये आम आदमी पार्टी के लिए। वहां से कोई रिएक्शंस आए क्या मनोहर? देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी के लिए भी बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि लगातार आप देखेंगे सरकार से कोर्ट के परिसर के आसपास वकीलों की ओर से प्रोटेस्ट करना, वो भी आम आदमी पार्टी के वकीलों के जो लीगल विंग है उनकी ओर से प्रोटेस्ट किया गया था। और उसके बाद देश के 600 से ज्यादा वकीलों ने सीजीआई को पत्र लिखा था कि किसी भी फैसले को प्रभावित करने के लिए ये राजनीतिक दबाव बनाते हैं। उसी का अब आप देखिए, आज कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसमें साफ तौर पे है कि कोर्ट जो है संवैधानिकता के आधार पर काम करता है, न कि राजनीतिक आधार पर या उनके दबाव पर। तो आम आदमी पार्टी जो लगातार राघव मंगूटा की बात हो, शरद त्रिवेदी की बात हो, क्योंकि आतिशी भी लगातार ये बात को कह रहे थे, संजय सिंह ने भी कहा कि वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड पे पैसा दिया है और सीधे तौर पर बीजेपी सरकार और मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे थे। अब इस कोर्ट के ऑर्डर के बाद, कोर्ट के इस बयान के बाद और आदेश के बाद जो है तो आम आदमी पार्टी भी बैक फुट पर आएगी और कुछ भी बोलने से बचेगी, सोचेगी, समझेगी। हालांकि आम आदमी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि वो हाई कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है और किसी भी वक्त जो है तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। जी मनोहर, ये भी कहा गया आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से, सौरभ भारद्वाज का मैं बयान देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि उन्हें हाई कोर्ट से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है इस फैसले से पहले से ही, यानी आम आदमी पार्टी के नेता इस फैसले के लिए तैयार थे। देखिए, आप सीक्वेंस में अगर आप देखेंगे तो संजय सिंह भी हाई कोर्ट गए थे, मनीष सिसोदिया भी हाई कोर्ट गए थे, लेकिन उन्हें हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली थी। हालांकि मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली, लेकिन संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी, क्योंकि ईडी ने कहा था कि हमें जमानत देने में कोई गुरेज नहीं है, आप जमानत दे सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी है। लेकिन केजरीवाल वाले मामले में अगर आप देखेंगे तो जिस प्रकार से आज हाई कोर्ट की टिप्पणी रही है
क्योंकि लगातार केजरीवाल इस बात को कहते आ रहे थे और आम आदमी पार्टी भी ये कह रहे थे कि दबाव में जाकर के जो है तो बयान दर्ज कराया गया है। तो आज कोर्ट ने इस बात को कह दिया है कि अप्रूवर का बयान जैसे जज के सामने होता है और अगर जज के आप सवाल खड़े करते हैं तो अदालत के सवाल खड़े करते हैं। तो इसे लेकर के जो है तो आने वाले टाइम में जिस प्रकार से हमारे सहयोगी आशीष जी बता रहे थे कि आने वाले टाइम में अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ेगी। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें राहत न मिले। जी आयुष भी हमारे साथ हैं। आयुष, अब सुप्रीम कोर्ट का ही दरवाज़ा बचा है अरविंद केजरीवाल के लिए, लेकिन आने वाले कई दिन, जैसा कि आशीष भी बता रहे थे, कई छुट्टियां हैं और उसके बाद किस तरह से ये प्रोसीड होगा पूरा केस? जी बिल्कुल, अब 1 से 1.5 घंटे में ये जो कोर्ट का ऑर्डर है ये अपलोड हो जाएगा वेबसाइट पर और इस ऑर्डर के आधार पर ही अगली पिटीशन बनाई जाती है। यानी अगर निचली अदालत का कोई फैसला होता है, जब उसका ऑर्डर आ जाता है तो उसके आधार पर ही किसी बड़ी अदालत में जाया जाता है, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या सेशंस कोर्ट भी हो, तो वो पिछले ऑर्डर के साथ ही वो पिटीशन तैयार की जाती है। अब क्योंकि 1 से 1.5 घंटा पिटीशन आने में लगेगा, उसके बाद उस पिटीशन को डाउनलोड करके वकीलों की पूरी टीम बैठेगी और वो टीम आगे की पिटीशन तैयार करेगी। जाहिर सी बात है कि जो दलीलें हाई कोर्ट ने पहले ही नकार दी थी, उन दलीलों को अब सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जाया जाएगा। कुछ नए तरीके अपनाए जाएंगे उनके वकीलों के द्वारा, जिससे सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिल सके, अरविंद केजरीवाल को राहत मिल सके। ऐसी कुछ नई तरीके जो है, नई पिटीशन जो है वो बनाई जाएगी, फाइलिंग उसकी होगी, डॉक्यूमेंटेशन वर्क पूरा होगा। पर बड़ी बात ये होती है कि आमतौर पर इन चीजों में वक्त लगता है। ये ऐसी चीजें नहीं होती जिसको आप शाम को बैठ गए और सुबह आपने बनाकर सीधा कोर्ट में जमा करवा दिया और उसके बाद 2 दिन की छुट्टी हो जाएगी कोर्ट की, और सैटरडे और संडे कोर्ट वैसे ही, सुप्रीम कोर्ट जो है वो वैसे ही काम नहीं करता है। यदि ये मानकर चलिए कि अब सोमवार तक तो अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं कर सकते। बड़ी बात ये होगी कि अगर कल ही उनके वकील सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दे और कल ही इस मामले पर सुनवाई हो जाए तो इस पर आगे की प्रतिक्रिया शायद बदल सकती है। लेकिन अभी तक जो कयास लगाए जा रहे हैं वो यही है कि सोमवार से पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा अरविंद केजरीवाल के वकील नहीं खटखटा पाएंगे। 2 छुट्टियां हो चुकी है, फिर वीकेंड आ जाएगा। इसकी वजह से अब मुसीबतें अरविंद केजरीवाल की कहीं ना कहीं इस हफ्ते तो बढ़ी हुई रहेंगी। इस हफ्ते